गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ा था और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया भी था कि वर्ण की भाषिक ध्वनि को लिखित रूप होता है, वह भाषा का लघुत्तम इकाई होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। इसका यह पार्ट हम पढ़ चुके थे, इसका थोड़ा सा पार्ट बचा था, वो आज हम अपनी इस वीडियो में पूरा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, वर्णमाला शब्द वर्ण माला से बना है, जिनका अर्थ वर्णों का समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए अब हम इसका आगे का पार्ट पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं आज अन्य व्यंजन। हम वो पढ़ चुके थे, आज हम अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन में पहला शब्द आता है संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये हमारे कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? हम कौन कौन से हैं? क, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, श्रय, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब देखिए, जो इनकी संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 व्यंजन होते हैं। जो हमारा जो छ है वो किस शब्दों से मिलकर बना है? क प्लस श से मिलकर बना है छ। ठीक। फिर जो त्रा है वो बना है त र, और जो ज्ञा है वो बना है ज प्लस ण, और श्रय जो है वो श रा। ये जैसे कक्षा, शिक्षा, क्षत्रिय, क्षण। ज्ञा के ज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता, संज्ञा, अज्ञात। त्रिशूल, पत्र, त्रिकोण, छात्र। श्रय से मिश्र, श्रम, विश्राम, श्रमिक। जब दो भिन्न व्यंजन, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित के मेल से उनका रूप बदलकर एकाकार हो जाता है, जैसे जब दो भिन्न व्यंजन, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित का मेल सामान्य रूप से होता है, जैसे र व वर, ट र टर, क त कत, स त सत, पर्व, ट्रक, भक्त, पुस्तक। शब्द प्रयोग। उसके बाद आता है द्वित व्यंजन। एक जैसे दो व्यंजन, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित आपस में मिले तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे कक, चच, मम आदि। जैसे पक्का, मक्का, धक्का, बच्चा, सच्चा, लल्लू, पल्लवी, सम्मान, सम्मति। ये कहलाते हैं हमारे द्वित व्यंजन, जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद। सभी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती, किसी में कम तो किसी में अधिक होती है। इसी आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ये हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। जैसे य र ल व, यह है अल्पप्राण, य र ल व। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में
वायु की मात्रा अधिक व्यय होती है, खर्च होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। ये हैं ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ़, थ, ध, फ, ब, श, स, ह। आई बात समझ में? उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी की अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। यहाँ उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियों की चर्चा की जा रही है। अ और आ संबंधी साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक शुद्ध ये है। अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक, आधीन, अधीन। आई बात समझ बच्चे? ये उच्चारण के से संबंधित अशुद्धियां दी गई हैं। उसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में स्वर, व्यंजन, वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों के वर्ण विच्छेद नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे मानक। अब देखिए मानक है तो इसमें हमने क्या क्या समझ में आ रहा है हमें? मानक, मानक का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो मा, आ, ना, आ, क, ये हो गया मानक। मा, न, क, मानक। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? जैसे प्रकाश है, प, र, अ, क, अ, श, अ, प्रकाश। राष्ट्र, र, अ, श, ट, र, अ, राष्ट्र। बच्चा, ब, अ, च, च, आ, बच्चा। ज्ञानी, ज्ञ, ज, ण, अ, न, ई, ज्ञानी। समय, स, अ, म, अ, य, अ, समय। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। आइए स्मरणीय बिंदु एक बार हम फिर से स्मरणीय बिंदुओं को पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आज हम फिर इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। उसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण
स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। अ ई उ री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ ए ऐ ओ औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अ ई उ ए ऐ ओ औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, छ, त्र, ज्ञ, श्र। एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, कच्चा, चक्का, जिसमें 2 शब्द मिले हैं, आधा का, पूरा का। संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। आई बात समझ में बच्चों? आशा है आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यह पाठ घर पर पुनः पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, तो तब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अपना वर्क टाइम पर सबमिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जूम क्लास अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए और अपना वर्क टाइम पर सबमिट कीजिए। ये सब आप ही के लिए है, आप ही को इन सब चीज़ से प्रॉफिट मिलेगा और आपको इन सब चीज़ से पढ़ने में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए जो भी पढ़ना है। और किताब को एक बार, किताब आप लोगों के पास, सबके पास बुक अवेलेबल है, तो घर में एक बार पढ़ाए गए पाठ को पुनः पढ़ लीजिए। जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हैं, इकाई परीक्षा, तो इसलिए आपको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान से आप घर पर इन पाठों की पुनरावृत्ति करें। जो पाठ आपको पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं, इनकी आप पुनरावृत्ति करें और ध्यान से पढ़ें। आई बात समझ में? और जूम क्लासेस अटेंड कीजिए और अपना काम टाइम पर सबमिट कीजिए, तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी।